वरिष्ठ भी थे, उनके हम उम्र भी थे, और सबके साथ में एक दोस्ताना रखना, उस दोस्ताने को पूरी तरह से सिर्फ जैसा कि हमारा ये राय बहादुरों का शहर है, तो सिर्फ राय देकर पीछे नहीं हट जाना, उसको जगह तक ले जाना पूर्ण हो। इसमें पंचम निषाद संगीत संस्थान है जो हमारी सीडीज़ में या हमारे घर पर हमको जो अच्छा लगता है वो कलेक्शन में हम रखते हैं, सुनते हैं। मंच पर इस तरह की अवधारणा थोड़ी सी कम है, लेकिन एक प्रयत्न है। शोभाताई ने परिश्रम पूर्वक इन बच्चों को तैयार करके अपने संस्थान में उनको सिखाती रहती हैं और शास्त्रीय संगीत का आधार लेकर इस काम को आज तैयार किया है। तो इसकी पेशकश आपके सामने होगी। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मित्रता दिवस की इस पावन बेला में महेंद्र भैया के 3 अजीज़ मित्र, शिक्षाविद माधव परांजपे साहब, शिक्षाविद PS दीक्षित साहब और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर KD भार्गव साहब हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। मैं अरविंद भाई और शोभाताई दोनों से निवेदन करूँगा कि दीप प्रज्वलित करवा के आज के इस कार्यक्रम का हमारे इन तीनों अतिथियों से शुभारंभ करवाएं। इजाज़त लेकर हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं बिना कोई विलंब किए हुए। हम कलाकारों के और हम सारे जो चराचर हैं, मनुष्य हैं, हमारे आराध्य देव हैं, यदि वो कलाकार है तो वो गणेश के प्रति उसके मन में एक परम श्रद्धा रहती है। तो हम अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी, जो हमारा पहला समूह है जिसमें कलाकार भी हैं, तो ये प्रस्तुति देंगे और ऐसे श्री गणेश का हम वंदन करेंगे जिनका उत्सव अभी थोड़े दिनों बाद कलावती के स्वर पिंटू भाई ने लगा दिए। बटन कहूँगा आपसे शुरू कीजिए।
ये श्री गणेश कुमार जी के हम मालवा में बैठे हैं, वो भी ऐसे ही बैठते होंगे। गणेश की हम बात की और बहुत सुंदर ही इन्होंने श्लोक आपको सुनाए प्रारंभ में। और जैसा कि मैंने कहा कि गणेश एक लोक देवता हैं और सबके मन को वो भाते हैं, सुहाते हैं। फिर उसको बहुत पारंपरिक स्वरूप में अगर हम मालवा के मंगल आयोजनों में याद करें तो वहाँ भी हैं वो, लिखें तो वेगा वेगा आओ गणेश कि जल्दी से आओ, हमारे मंगल कार्यों को पूर्ण करो। और फिर वैसी गणेश वंदना भी जो है, जो आकाशवाणी जिससे कि महेंद्र भैया का बहुत नज़दीकी ताल्लुक़ रहा और उसके खेती गृहस्थी और मालवी लोकगीतों के कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर की बजने वाली वो वंदना जो विविध भारती तक बजती थी उस ज़माने में, गौरी रानंद गणेश ने मनावा थारी गेरी गेरी थापना करावा, तेरी गहरी गहरी और भाव से भरी हुई स्थापना हम करते हैं। और फिर वहाँ से चलते 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 फिर वो बहुत सारे शास्त्रीय संगीत के गायकों के श्रीमुख से निकल कर और फिर नए ज़माने के कलाकारों तक भी गणेश पहुंच जाते हैं और नए कंपोजिशंस के साथ में। तो मुझे लगता है कि गणेश एक ऐसे देवता हैं जो ग्लोबलीकरण से अप्रभावित हैं। वो ग्लोबल गणेश भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति ही पूरे अंतरिक्ष में है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे दुनिया में है। अमेरिका कहीं भी चले जाइए गणेश उपस्थित हैं। तो एक अच्छा सा बड़ा सुंदर सा एक लोकप्रिय कंपोजिशन जिसको हमने बहुत सुना है अलग अलग, आजकल वो FM चैनल्स पर भी सुबह कभी आप ट्यून कर लें तो आपको सुनने को मिलता है। तो सुनते हैं पंचम निषाद संस्थान के कलाकारों से।
विघ्नेश थे, जो विघ्नेश की ही स्तुति आपको सुना रहे थे पूरे जोश से। इस समूह के कलाकार थे सहभाग, लवीना, प्रियंका, नेहा, प्राजक्ता, केदार, आयुषी, कर्णिका और पूर्वा। जोरदार तालियों से इनको आशीर्वाद दीजिए। और ये बड़े बड़े कलाकार हैं, इनका तालियां जरा, ये तालियां आपके घर लेकर जाना चाहेंगे। पूर्ण हुई जब आ जाइए। उसके माध्यम से न जाने कितने कलाकार आकाशवाणी और मालवा हाउस के स्टूडियोज से तैयार होकर पूरे देश में हो गए। परांज पे साहब को वो सारा स्मरण है, उन दिनों की यादें उनके जहन में ताज़ा हैं। ये जो हमारा समूह है, इसकी शुरुआत हम माँ सरस्वती, जो एक बार फिर से हम सारी किसी भी मज़हब को मानते हों, किसी भी धर्म को मानते हों, लेकिन वो ज्ञान की देवी है। वो ज्ञान का संचार हमारे मानस में करती है, हमारी बुद्धि, हमारे विवेक को कायम रखती है। और कलाकारों को ख़ास तौर पर जबकि वो यश पाने लगते हैं और लोकप्रिय हो जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी अगर रास्ते से भटक जाए तो कहा जाता है इसकी सरस्वती बिगड़ गई है। कलाकार नहीं बिगड़ता, सरस्वती। मतलब क्या है कि उसकी जो बुद्धि है, जिस जगह वो स्थिर होना चाहिए, उसका डगमगाना उस सरस्वती का बिगड़ जाना है। तो जब कलाकार यश पा जाता है, पुरस्कार सम्मान पा जाता है, तो फिर सरस्वती पीछे छूट जाती है। लेकिन सरस्वती अपनी जगह बनी रहती है, वो हमेशा कृपा बरसाती रहती है, वो शाश्वत है। हमारी बुद्धि में, हमारी वाणी में, हमारे बोलने में, हमारे संगीत में, हमारे रूपांकनों में, हमारे डिज़ाइनिंग्स में, हर जगह सरस्वती का स्वरूप कहीं न कहीं होता है। तो उनका स्मरण करते हुए पहले एक हम श्लोक सुनेंगे पंचम निषाद के।